17,000 करोड़ की कंपनी आखिर कैसे डूबी, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम ओला के बारे में। आपने ओला तो सुना होगा और इसको यूज भी किया होगा। दोस्तों वैसे तो माना जाए कि स्टार्टअप का उद्देश्य पैसे कमाना होता ही नहीं है। स्टार्टअप कहता है कि भैया शुरुआत में पैसे नहीं कमाना है, शुरुआत में ग्रोथ चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, हर आदमी को अपनी आदत लग जाएगी, पूरा मार्केट एक बार कैप्चर हो जाए, पैसे तो हम बाद में कमा ही लेंगे। तो इस स्टार्टअप शुरुआत में पैसा नहीं कमाते, इनके पीछे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इनके स्टार्टअप में अच्छा खासा पैसा लगाते हैं कि भैया ये ले पैसे और फूंक 10 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच, 100 रुपए की चीज 50 रुपए में बेच और जितना लॉस करवाना है करवा ले, बस एक बार तू ग्राहक इकट्ठे कर ले, पैसे हम ऑटोमेटिक कमाने लग जाएंगे। तो वैसे देखा जाए तो ये स्टार्टअप काम कैसे करता है। पहले फेज में देखा जाए तो अपने पैसे लुटाता है। ओला ने अपने पहले फेज में किया क्या, पैसे लुटाए, यानी कि 1 रुपए में ड्राइव दे रहे थे, 1 रुपए में राइड दे रहे थे, अच्छे खासे ड्राइवर्स इकट्ठा किए, ड्राइवरों को भी अच्छी खासी कमाई करवाई। एक जमाना था जब ओला के ड्राइवर्स 80-80 हजार रुपए आराम से कमा लेते थे ओला राइडिंग कर। तो इतने ज्यादा पैसे दिए कि हर आदमियों की इच्छा ही, ऐसे बहुत से लोगों ने नौकरी छोड़कर, अपना काम छोड़कर कार खरीदी और उसको ओला में अटैच किया। इवन कई लोगों ने एक गाड़ी छोड़कर भाई 4-4, 5-5 गाड़ियां खरीद ली EMI पे और सबको ओला में लगा लिए। उनको तो पता था कि एक गाड़ी से 80 से 90 हजार कमा रहे हैं तो EMI भी आराम से ही भर लेंगे। ऐसे ही दोस्तों यूजर को देखा जाए तो यूजर जब ओला आया था तब यूजर क्या करते थे, एक को शेयर करो और आप राइड फ्री पाओ। तो शेयरिंग कर करके ऐसे कई लोगों ने ओला का यूज किया और भर भर के राइड दी फ्री में, यानी कि जाओ भाई 1 रुपए में राइड करके आओ, टेस्ट करके आओ, आदत लगाओ। और ये आदत उन्होंने लगाई लोगों को। 50 रुपए में ओला गाड़ी दे रहे थे, 20 रुपए में ओला गाड़ी में चले जाओ, 1 रुपए तक में इन्होंने राइड दी है लोगों को। अब इन्होंने इतना सस्ता कर दिया इसे कि हर आदमी ओला में बैठने के लिए तैयार, भाई AC में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं। और ड्राइवर को भी इतने पैसे दिए कि हर ड्राइवर खुश था। कस्टमर और ड्राइवर यहाँ पे अच्छे खुश थे, इनको तो भर भर के माल मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज ऐसी थी जो खुश नहीं थी, वो है कंपनी। लेकिन भैया कंपनी ने अपने दिल पे हाथ रखा और कहा कोई बात नहीं, हम बाद में प्रॉफिट कमाएंगे। इसके बाद आता है सेकंड फेज। अब ये फेज कहलाता है भाई ट्रस्ट का, कि अभी भाई कंपनी नई है और भैया अब ट्रस्ट आने लगा लोगों के। भाई अभी 6 महीने हो गए, 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, लेकिन ओला तो भर भर के डिस्काउंट देते ही जा रहे हैं। और कस्टमर ने अच्छा ट्रस्ट कर लिया ओला पे कि भाई अब ये भर भर के डिस्काउंट देने वाले हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, ऑटो से सस्ती पड़ जाती है और AC में आदमी घूमता है, तो धीरे धीरे कस्टमर की आदत लगने लगी और भरोसा भी हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में ऑफिसेस आना जाना करते थे, लेकिन वो जैम में फंसे रहते थे, ट्रैफिक में फंसते थे और अपनी गाड़ी को भी खराब करते थे, जिसमें इनका खर्चा ज्यादा बैठता था। लेकिन जब ऐसे ऑफिस के लोग ओला का यूज करने लगे तो उनका टाइम भी बचने लगा और उसके साथ साथ उनका फ्यूल और पैसा भी बचने लगा। और इसी चक्कर में जिनके पास गाड़ी थी उन्होंने भी गाड़ी खड़ी कर दी घर में कि भाई ओला से जाएंगे, ओला से आएंगे। और दोस्तों इधर टैक्सी वालों के तो अलग ही मौजूद थे, क्योंकि ये जब अपने सर्कल में बैठते थे बातें करते थे कि भाई आज तुम्हारे भाई ने 1 लाख रुपए कमाया, इस महीने तुम्हारे भाई ने 1.5 लाख रुपए कमाए। और ये सुन के जो आसपास के लोग थे जो 30-40 हजार कमाते थे वो चौंक जाते थे और फिर वो भी प्लान कर लेता था कि भाई मैं भी अब गाड़ी खरीदूंगा और ओला में अपनी गाड़ी अटैच करूंगा। और इसी चक्कर में कई लोगों ने अच्छी खासी गाड़ियां खरीदी, ओला में लगाई और फिर ग्राहक और ड्राइवर ये दोनों ओला पे डिपेंड हो जाते हैं। अब तो भैया यहाँ पे ड्राइवर फंस जाते हैं कि उन्होंने गाड़ी ले ली, उनको EMI भी चुकानी है, तो उनको ओला में रहना ही पड़ेगा और उसके साथ साथ कस्टमर तो मजे कर ही रहे थे। इसके बाद आता है थर्ड फेज, जब इन्वेस्टर कहता है कि भाई 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, आखिर प्रॉफिट कब जनरेट करोगे। तो ओला ने कहा कोई बात नहीं सर, अब कमाई शुरू करेंगे। तो ओला ने पहला काम क्या किया, ओला के सारे डिस्काउंट्स बंद कर दिए, ओला के कैशबैक बंद, रेफर एंड अर्न बंद। अब यहाँ पे अपनी प्राइसिंग ओला सेट करने लगा, यानी कि जब आपको कहीं जाना होता था और आप 100 रुपए में पहुंचते थे, वहीं जाने के 250 लेने लगे, 300 लेने लगे, इस तरह के प्राइसिंग। और कस्टमर तो समझ गया कि यार ये तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे ड्राइवर के साथ, जो कि यहाँ पे ड्राइवर का भी बहुत सारा लॉस हुआ, यानी कि जो ड्राइवर 1 लाख कमाता था वो ड्राइवर भी आज की डेट में 20 से 25 हजार रुपए तक में पहुंच गए, यानी कि बहुत ज्यादा उनका कमीशंस बंद कर दिया। अब ऐसा करके कंपनी ने सोचा कि भाई अब तो पैसा बचेगा, क्योंकि हमने ड्राइवर को भी कम पैसा देने लग गए, कमीशंस बंद कर दिए, डिस्काउंट्स बंद कर दिए, अब पैसा तगड़े रूप से कमाएंगे और बचेगा। इसके बाद ओला का प्रॉफिट तो बना नहीं, लेकिन हाँ लॉस धीरे धीरे कम होने लगा। पर इस लॉस के चक्कर में 3 लोग नाराज हो गए और वो 3 लोग जब नाराज हुए ना तो कंपनी का भट्टा बैठना शुरू हो गया। अब यहाँ पे ड्राइवर ने कहा भैया कि जब मेरी इनकम 1 लाख रुपए हुई तो मैंने अपने खर्चे भी बढ़ा दिए, 70 से 75 हजार के खर्चे भी मैं करने लग गए। भैया मुझे गाड़ी की EMI भी देनी है, ड्राइवर की सैलरी भी देनी है और घर के खर्चे भी चलाना है, पेट्रोल का प्राइस तो बढ़ ही रहा है तो वो भी मुझे भरवाना है।
बच्चों को मैंने अच्छे स्कूल में करवा दिया, मकान मैंने लोन पे ले लिया, अब मेरे पे इतना कर्जा ऑलरेडी चढ़ गया है, अब मैं कहाँ जाऊँगा। तो यहाँ पे जो ड्राइवर है यानी कि गाड़ी मालिक वो नाराज़ हो गया। उसके बाद कोरोना और आ गया। जब लॉकडाउन चला तो उस टाइम पे ओला पूरी तरह से ठप था, बंद था। बीच में साल भर 6 महीने गाड़ी भी नहीं चली, तो ये सबसे बड़ा कारण रहा कंपनी के डब्बा बैठने का। इसके बाद जो लोग कार लोन पर लिए थे उनकी कार जब्त होने लगी, यानी कि बैंक मुंबई और दिल्ली को मिला के 30,000 कार जब्त की, क्योंकि इनकी EMIs ड्यूज थी। एक समय ऐसा था कि भाई बेंगलोर में सब जगह मिला के 1 लाख के आसपास गाड़ियां हैं ओला की। एकदम से वो घटकर आ गई 20 से 25,000। और उसके बाद जब कई लोग ऐसे देखे कि भाई ओला वालों की क्या हालत हुई, तो दूसरे नए लोग आना बंद कर दिए और पुराने छोड़ के जाने लगे। इसके बाद कैब की संख्या कम हो गई। नेक्स्ट सेकंड है, अभी भी जिन लोगों ने हिम्मत कर रखी थी कि हम जाएंगे, हम चलाते हैं। अब इसके बाद अब जब कस्टमर आता था, कस्टमर को जब कहीं जाना होता था, तो जब भी बुकिंग करता था तो ड्राइवर कॉल करके पहले पूछता था कि भाई आपको जाना कहाँ है, और अगर यहाँ जाना है तो आपको 100-200 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, या तो वो राइड कैंसिल कर देता था या फिर बदतमीजी करते थे। और इस चक्कर में कस्टमर भी नाराज होना शुरू हो गए। कस्टमर को भी पता लग गया कि भाई अब तो पहले जैसा कुछ नहीं रहा। अब यहाँ पे ड्राइवर की पूरी मनमर्जी चलने लगी, क्योंकि कैब्स कम थी और कस्टमर को जाना भी है, और इस चक्कर में ड्राइवर अपनी मनमर्जी बुकिंग करता था। अगर उसे जाना होता था तो बुकिंग एक्सेप्ट करता था, अदरवाइज वो बुकिंग कैंसिल कर देता था। पहले क्या होता था कि जैसे आप गाड़ियाँ बुक करते थे तुरंत ड्राइवर फ़ोन करके और आने लगता था, लेकिन अब तो भैया 3-4 बार राइड कैंसिल हो जाती थी, और उसके बाद ड्राइवर 4थी बार 5वीं बार में आता था, वो भी हाई प्राइस में। इसके बाद भाई जो तीसरा बंदा नाराज हुआ था ना, वो कौन है? वो है ओला के खुद के एम्प्लॉय। दोस्तों, ओला के खुद के एम्प्लॉय जिनकी सैलरी कम कर दी और बहुत से लोगों को फायर कर दिया। अब जब बहुत से लोगों को फायर किया तो बाकी लोगों को डर लगने लगा कि भाई हमको भी कभी ना कभी फायर कर दे, ये कब भगा दें। इसलिए कई एम्प्लॉय उनको छोड़कर चले गए, स्विच कर दिए दूसरी कंपनी, जिससे ओला का काम बहुत लो होने लगा, स्पीड कम हो गई, और इस चक्कर में पूरा ढप्पा बैठना शुरू हो गया। शायद आपने भी इस चीज़ को फेस किया होगा ओला बुक करते समय। और इस चक्कर में भाई जहां 50,000 स्टाफ की गिनती थी कि भाई 50,000 एम्प्लॉय समथिंग इस कंपनी में हैं, वहां पे सारे एम्प्लॉय ने छोड़ के चले गए और 2-2,500 एम्प्लॉय बचे टोटल। और जो लोग छोड़ के गए थे बड़ी बड़ी पोस्ट में थे और अच्छी खासी सैलरी गेन करते थे। इसके बाद भावेश जी ने अपनी कंपनी को ओला कंपनी को पूरा फोकस साइड में कर दिया, और धीरे धीरे ओला जो कम होने लगी, और उन्होंने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया अपना, वो है ओला स्कूटी, ओला बाइक। तो इस तरह इन्होंने अपनी ओला कंपनी को पूरी तरह से डुबाया, और अभी कुछ दिनों पहले भैया 1400 से 1500 एम्प्लॉयों को इन्होंने एकदम से फायर कर दिया। तो भाई अब इनकी कंपनी में कम से कम एम्प्लॉय हैं, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी के जाने के बाद इन्होंने बगल में एक नई कंपनी भी खड़ी कर दी, जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक बाइक, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि अब इस पर पूरी तरह से इनका ध्यान है। तो दोस्तों इस तरह से हुआ ओला का अंत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।